तो सबसे पहले आप लोग को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग को थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि हम लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो भी आप लोग को समझाएंगे और पूरे सही तरीके से सुनिएगा तभी समझ पाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे डिटेल्स आपको समझाएंगे और से सुनिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हैवानी का एक बड़ा खुराक पेड़ और पौधों से मिलता है, मतलब कि हम लोग के पीने खाने के लिए, मतलब खुराक मतलब पीने खाने के लिए एक हिस्सा पेड़ और पौधों से मिलता है, हम लोग को बड़ा हिस्सा मिलता है। और इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। अल्लाह ताला ने दरख्तों को अपनी रहमत करार दी है, मतलब कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत दरख्तों को करार दिया है, इसका मतलब निकलता है। और आगे हम लोग पूरा डिटेल के साथ और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग आगे कुछ और बात करने वाले भी हैं। मतलब इसका फायदा कयामत तक के दिया हुआ है। चलिए बताते हैं। इसका जिक्र कुरान में भी किया गया है, अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान में भी किया है। और आगे पढ़ते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान की जानिब से पानी उतारा, यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया और उसमें से कुछ पीने का है, और उसमें से कुछ पानी पीने का भी है, और उसमें से कुछ शखरकारी का है, जिससे नबातात सब्ज और चिराग हैं, शादाब होती है, जिनमें तुम अपनी मुआशी चराते हो। इसका मतलब है ये कि तुम उसमें से पानी जो जमीन में जाता है उससे घास उगते हैं, तो उसमें हम लोग अपनी नाबातात चराते हैं, यानी कि अपने गाय हो गए, बकरी हो गए, ये सब हम लोग चराते हैं। और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। और उसी पानी से तुम्हारे लिए खेत और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल और मेवे ते हो उगाता है, मतलब कि हम लोग हर किस्म के उस पानी से हर किस्म के हम लोग फल अपने खाने के सामान उगाते हैं। और चलिए आगे पढ़ते हैं। बेशक उसमें गौर फिक्र करने वाले के लिए निशानी है, मतलब गौर फिक्र करने वाले आदमी के लिए ये निशानियां हैं। आज से 1500 साल पहले कबल माहौलियाती औलादगी का तौर नहीं था, मतलब उसके टाइम उतना औलादगी का तस्वीर नहीं था, मतलब उतने आदमी नहीं थे। अब चलिए आगे बताते हैं। क्योंकि उस वक्त धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां नहीं थी, उस वक्त मौजूद नहीं थी, मतलब 1500 साल पहले वो सब गाड़ियां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी। और चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, और गौर से सुनिएगा तभी समझ पाइएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। और ना ही केमिकल्स खर्च करते कारखाने और फैक्ट्रियां नहीं थी, उस वक्त कारखाने और फैक्ट्रियां नहीं थी। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त माहौल को पाक साफ रखने और उसे मिमात हदियात और अमल
بیان فرما رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پودے اگانے اور پودے اگانے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا، مطلب کہ پودے لگانے اور درخت لگانے کے لیے مطلب اس میں بھی آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، مطلب قرار دیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور چلیے دیکھتے ہیں آگے پڑھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ انسان یا چوپایا کھائے، وہ اس کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اسلام میں درخت لگانے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر قیامت کے قریب بھی درخت لگانے کا موقع ملے تو ضرور لگانا چاہیے، کیونکہ ضرور لگانا چاہیے اگر قیامت کے دن بھی۔ یہ بھی میں شروع ویڈیو میں بتا چکا تھا کہ اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا، ابھی میں اس کے بارے میں پورے ڈیٹیل بتانے والا ہوں، اور زیادہ بڑا ویڈیو نہیں ہے، مطلب اب تھوڑا سا بچا ہے، اس کے بعد ہم لوگ اس کے بارے میں اگل ویڈیو میں اس سے بھی بہترین ویڈیو لائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو رہی ہے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں قلم پودا ہو، مطلب کہ کٹا ہوا پودا ہو، اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا لے تو ضرور لگائے، کیونکہ اس کو لگانا چاہیے، مطلب وہ چاہے تو لگائے۔ عرب میں زیادہ تر بیری اور ببول کا پیڑ سب سے زیادہ پایا جاتا تھا۔ بیری اور ببول کا پیڑ سب سے زیادہ پایا جاتا تھا، اور یہ لوگوں کے لیے فائدے کا آس تھا، مطلب اس سے فائدہ ملتا ہے۔ یہ پیڑ سب سے زیادہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاٹنے اور برباد کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹنے سے سخت منع فرمایا ہے، کیونکہ فائدے مند چیز کو برباد ابھی کے ٹائم زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، پیڑ سب سے زیادہ کاٹا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں کا سب سے زیادہ پورا پھیل گیا ہے سب طرف انسان، اور دیکھ پورے پیڑ تعداد میں کٹے جا رہے ہیں، تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس سے۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ پودے اور درخت لگانا نہ صرف صدقہ ثواب کا ذریعہ ہے، بلکہ ماحولیاتی اولادگی، گلوبل وارمنگ
ग्लोबल वार्मिंग और हार्ट स्ट्रोक जैसे संगीन मसाइल से बचने के लिए बचने का जरिया भी है। पेड़ और पौधों से इससे बचने का सबसे अच्छा जरिया है, इसीलिए पेड़ और पौधों को आप लोग कभी नहीं काटिएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, उनकी देखभाल करें, दूसरों भी उनके फायदे से आगाह करें और दरख्त ना काटे, क्योंकि दरख्त नहीं काटना चाहिए, सख्त मना फरमाया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत ज्यादा दरख्त काटे जाते हैं, और जितना हो सके जितना तो आप लोग दरख्त लगाने की जरूर कोशिश करिएगा। और इससे अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अहमियत के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा किस चीज पे आप लोग का सवाल होगा, वो जवाब इंशाल्लाह उसी बात पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। अबर तो जरूर से जरूर शेयर जरूर करिएगा अपने फैमिली के साथ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।